हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज जो कि आ चुकी है रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी। इसमें कंफ्यूजन आप सभी को बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। तो आइए आज हम इस डाउट को दूर करते हैं और हम आपको बताते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा, क्या योग्यता रहेगी आपको फॉर्म भरने में। क्योंकि डाउट जो है आप बीटेक वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा है, जो अभी हाल में पास आउट हुए हैं उनको ज्यादा है, और 12th स्टैंडर्ड का क्या रहेगा, आईटीआई का क्या रहेगा, सब कुछ बताऊंगा इस डिटेल वीडियो में। लेकिन इसके पहले आप जो सभी बहुत लोग घबरा रहे हैं वैकेंसी को लेकर के, इस वैकेंसी में मैं आपको एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूं कि आप लिख करके ले लीजिए कि 100% आप लोगों की है ना, 100% आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज करेगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ये रेलवे हर बार करता है, रेलवे के हर आपके पोस्ट में ऐसा ही होता है। लेकिन वैकेंसी जो है इतनी कम नहीं रहेगी। रेलवे लोको पायलट आपका बहुत ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है और उतने में अगर आप ये चाहेंगे कि 5696 सिर्फ इतनी ही वैकेंसी में हम 5 साल के इंतजार को खत्म कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे बहुत बड़ा डिवीजन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम 20-21 हजार तक तो वैकेंसी आपकी आनी ही चाहिए इंडियन रेलवे लोको पायलट की। ठीक है, अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि रेलवे में लोको पायलट और टेक्नीशियन 2 वैकेंसी साथ आती थी, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि रेलवे में लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी साथ साथ नहीं आई है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम जरा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक बात आप समझ जाइए, सबसे पहले हम डिप्लोमा वालों का डाउट दूर कर देते हैं। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आप लोगों का। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों का चाहिए। कौन कौन से रेस्पेक्टिव ट्रेड में आपका होना चाहिए, सबसे पहले बताया है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है, और मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ऑटोमोबाइल में है, और आप सभी का ये सारी चीजें एलिजिबल हैं, है ना। इसके अलावा जो आपकी ब्रांचेस होती हैं वो भी बहुत सारी ब्रांचेस है, वो सारी की सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले ये चीज आपने समझ लिया। ओके, अब उसके बाद आपको क्या समझना है कि मैट्रिकुलेशन आपका आईटीआई होना चाहिए एनसीबीटी से या एससीबीटी से इन द ट्रेड ऑफ फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है, मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वायर, ट्रैक्टर मशीन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर मशीन, डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, ये सारे लोग जो है आपके एलिजिबल हैं। आपको याद रखना है ये सारे के सारे लोग जो हैं ये एलिजिबल हैं। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि आईटीआई की लगभग 100% ब्रांच आपकी जो है एलिजिबल रहती है इंडियन रेलवे लोको पायलट में, क्योंकि लोको पायलट बनने के लिए ही मैक्सिमम लोग आईटीआई करते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जो स्टैंडर्ड है इसका, वो आपका यही है कि आप जो है पास आउट होने चाहिए, आईटीआई पास होने चाहिए। तो आईटीआई का तो आपका ये हो गया, इसके अलावा डिप्लोमा का भी आपके पास हो गया। अब यहां पे देखिए ये चीज, एक और चीज दी हुई है, और में करके यहां पे एक चीज दी हुई है, आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लीव ऑफ आईटीआई, है ना। मतलब कि जो आपके इन सारे ब्रांचों का कॉम्बिनेशन है वो सब भी आपके एलिजिबल होंगे। ठीक है, डिग्री के लिए क्या कहा गया है, डिग्री भी आपका एलिजिबल होगा। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज विल अबव आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, आप लोग जो डिग्री को लेकर के सवाल पूछ रहे थे बीटेक वगैरह को लेकर के, तो हायर डिग्री भी आप लोगों के इसमें एप्लीकेबल रहेगी, जैसा कि आपकी हर बार एप्लीकेबल रहती है। ठीक है, मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इस रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी में आप लोगों का आईटीआई से लेकर के बीटेक तक के स्टूडेंट्स जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। आपको तो मालूम है, अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आपके पास जो है बहुत सारी चीजें आपके सामने अभी और निकल के आएगी। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ लोको पायलट की इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन के माध्यम से बताया गया है। अब इस चीज की जो डिटेल है, चूंकि मैं भी कह रहा हूं और भी आप जगहों से सुनेंगे कि रेलवे में जो वैकेंसी है आप लोगों की, ठीक है, ये लोको पायलट की इतनी कम वैकेंसी दिखाई जा रही है, लेकिन आप देखिएगा कि ये लोको पायलट की वैकेंसी बहुत अधिक बढ़ेगी। वेरी लार्ज स्केल में आपकी इस लोको पायलट की वैकेंसी को बढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पास बहुत सारे जोन है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, ये सारे के सारे आपके इतने सारे जोन हैं, और इतने सारे जोन में आप लोगों का कम से कम नहीं भी तो कम से कम 18-20 हजार आप लोगों की वैकेंसी तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए, और इतने आने की चांसेस आप लोगों के थे भी, है ना।
इतनी ही वैकेंसी एटलीस्ट आप लोगों के आने के चांस थे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीज़ है जो कि आपको समझना है, और मुझे उम्मीद है आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे मेन मुद्दा रहता है कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसका कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नॉर्मल जो 12th वाले हैं जो कि लोको पायलट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 12th वालों के लिए सिर्फ टेक्नीशियन का होता है और पीसीएम चाहिए, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए। अगर आपने पीसीएम ग्रुप से 10+2 पास किया है तो आप आसानी के साथ इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन में, एएलपी में नहीं। अभी सिर्फ एएलपी की वैकेंसी जारी की गई है, इसके साथ अभी आपकी जब टेक्नीशियन की आएगी, जब एएलपी आनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब टेक्नीशियन भी आएगा, और जब टेक्नीशियन आएगा तो इसमें आपका 10+2 एलिजिबल रहेगा। पीसीएम वालों के लिए अलग से वैकेंसी रहेगी, आईटीआई वालों के लिए अलग से वैकेंसी रहेगी। तो ये चीज़ें भी आपको डिफरेंस समझना है। तो मुझे उम्मीद है सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपको अभी भी और डाउट अगर रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगला वीडियो हम उस पर बना करके आपके डाउट को दूर कर देंगे।